हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता की। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये है सुबह का समय और काफ़ी आजकल जो है ना बादलों से घिरा हुआ है मौसम। तो जो साड़, वैसे हिंदी में जो साड़ कहते हैं और वैसे इंग्लिश में जुलाई, तो ये वाला जो महीना होता है ना खूब बारिश का और वैसे घटा हुआ और उमस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम सब उठ चुके थे और आशी को भी मेरे पास लेटा दिया था इसकी मम्मी ने, क्योंकि ये भी उठ गई थी और ये कर रही थी मटर गश्ती। और फिर हम सब लोग नहा धो लिए थे। नहाने धोने के बाद में आज आया हमारा नाश्ता मार्केट से। तो कचौरियों का नाश्ता था, कचौरी और जलेबी का। तो बेटे ने फिर हम सब ने किया साथ में नाश्ता। और फिर मैं छोटी रह गई थी, उसको मैंने मालिश वगैरह करके उसको भी मैंने नहला दिया था। और बाहर इतनी ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे थे, ऐसा लग रहा था बारिश अभी आने वाली है। तो देखा कि बाहर बहुत तेज़ तेज़ बारिश आ रही थी। और कहते ना मार्केट का खाना तो मार्केट जैसा ही होता है। मैंने खाया तो था, पूरियाँ बड़ी सख्त थी। तो बाहर जब मैं बारिश में इसको छोटी को लेके गई, ये मैं खेल रही थी तो डर भी गई थी बादलों से। तो ये अपने खिलौनों के साथ में जब खेल रही थी, बाहर इतनी तेज़ बारिश, क्योंकि हमारे यहाँ सारी सड़कें टूटी हुई हैं बिल्कुल ना, जगह जगह पानी भर रहा था। देखा मैंने ऊपर से पाइप, तो काफ़ी तेज़ बारिश थी, काफ़ी पानी आ रहा था बाहर। और बराबर में चल रही थी हमारे चिनाई बेचारों, उन्होंने पन्नी वगैरह ढक के कर रहे थे काम। और इधर मैं देख रही चारों तरफ को बारिश का, तो खूब अच्छे से ठंडक सी भी हो रही थी। और फिर जब ये बारिश होने के बाद में उमस हो जाती है तो गर्मी बहुत लगती है। फिर आशी को भी बाहर को ले आई थी और इसका भी बड़ा मन खुश हो रहा बाहर बारिश को देख देख के। तो हम दोनों दादी पोती पार्लर में ही खड़े हो गए थे। तो हमने देखी बाहर की बारिश, और ऊपर हमारे ना छोटी सी चींटियों ने काफ़ी जगह जगह इतना बिल बना दिए थे। और फिर मैं चली गई थी ऊपर एक मिस्त्री को लेके। उसने जो मिस्त्री हैं उन्होंने वहाँ पे सीमेंट वगैरह लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो जाता बारिश के मौसम में पानी ना लग छतों में रिसने लगता है। तो फिर इधर गमलों को भी देखने लगी मैं। गमलों में भी बहुत सुंदर सुंदर फूल आ रहे थे। इधर ये पराजिता का पौधा है, तो बहुत अच्छी बेल चल रही थी और सदाबहार का। और ये है मेरी अगले दिन की सुबह की वीडियो। उस दिन पूजनी थी हमें माता। तो जो माता होती है ना, शीतला माता का जो पूजन हमारे यहाँ होली पे और साड़ में होता है। ये तो 2 बार हमारे यहाँ माता पूजती है। तो इस दिन पूर होता है, तो हमारे यहाँ इस दिन ना सब लोग पहले ही पूजा करने से पहले ही सब लोग नहा लेते हैं। और इस दिन कपड़े भी नहीं धुलते हैं और ना शाम को तवा चढ़ता है हमारे यहाँ। जो बनेगा ना वो सुबह ही बनेगा। आज के दिन शाम के समय कुछ नहीं बनता है, ना तवा वगैरह बनता चढ़ता है। तो इसमें शीतला माता को कहते हैं कि ठंडा रखना होता है। तो इसलिए मैं पहले पूड़ों का मैंने आटा मल कर लिया था, फिर मैं उतारने लगी थी पूड़े। क्योंकि ये जो पूर होता है, जो बुजुर्ग हमारे क्या कहते हैं, पूर कहते हैं माता का। तो क्योंकि बच्चों के लिए ही होता है। सुना भी होगा आपने भी कि जैसे माता निकल जाती है उसकी ठंडक के लिए होती है, कि बच्चों को ठीक रखे। तो ये छोटी छोटी मैंने आटे की गोलियां भी बना ली थी। हम ये दिए से होते हैं लंबे लंबे जैसे भी, क्योंकि मेरी सासू माँ ने जो बताया वही मैंने कर रही थी। तो इसमें फिर मिक्स दाल भी होती है, थोड़ी सी ना, सारी दाल होती है, मसूर, लाल मसूर, सभी होती हैं, जितनी दालें होती हैं मिक्स करके मैंने रख दी थी एक कटोरी में। और इनको जो ये लंबे लंबे और गोल गोल थे, इनको मैंने कच्चा पक्का उतारा, क्योंकि ये ऐसे ही उतरते हैं। और फिर मैं बनाने लगी माता रानी के सत्ये। तो हमारी सासू माँ ने घर में ही पुजवाई थी। और एक सफ़ेद पेपर पे स्वास्तिक बना के उस पर सारी दालें और वो आटे की बने हुए वो रख दिए थे। इसमें फिर रख दी थी दक्षिणा। और फिर मैंने 9 जगह 5-5 पूड़े करके ना रख दिए थे। बच्चों को लिया था बुला, और इनके सबके लगाया मैंने हल्दी का तिलक। और इन पे माथा की तरफ पानी फिरवा के पुजवा देते हैं। और फिर सबको इधर बंदा ने भी, क्योंकि इसके कहते हैं ना जिसके बच्चा हो जाता है उसे ज़रूर पूजनी चाहिए। तो इसने भी हल्दी का छींटा लगाया। और हमने माता रानी शीतला माता से जो भी गलती हुई से माफ़ी मांगी, और हमने किया शीतला माता का पूजन। और आपके यहाँ कैसे कैसे होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।